Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, it's Akib Bashir, lecturer computer science. Today we discuss the topics what are operators in C++, what are preprocessor directives, what are input and output streams, and also what are escape sequences. Let's start our lecture. What are assignment operators? Assignment operator क्या होते हैं? An operator to give a value to a variable. असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. असाइनमेंट वी कैन से दैट असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है. ओनली वेरिएबल कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड. असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि राइट साइड पे उसके जो है वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन होता है और लेफ्ट साइड पे उसका वेरिएबल आ जाता है. वेरिएबल कीप देयर असाइंड वैल्यू अंटिल चेंज्ड बाय अनदर असाइनमेंट. वेरिएबल अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएबल वैल्यू कब तक रख लेते हैं, ये वेरिएबल में वैल्यू कब तक पड़ी रहती है, कब तक स्टोर रहती है. तो इसका आंसर ये है कि वेरिएबल में वैल्यू उस वक्त तक स्टोर रहती है जब तक हम किसी दूसरी असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए से उसको चेंज ना कर दें या जब तक हम उसको यूज़ ना कर लें, रीड ना कर लें हम उसको. तो अब इसका सिंटैक्स देख लें जी. वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन. फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑन अ राइट साइड मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट साइड पे एक्सप्रेशन आएगा, उसको एवेलुएट किया जाएगा, मतलब उसको सॉल्व किया जाएगा. जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे द रिजल्टिंग वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड. तो जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे हमारा एक आंसर निकलेगा उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का. मतलब कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकलेगा. वो जो आंसर होगा उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा जो कि लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के गिवन है. An automatic type correlation occurs after evaluation, but before the value is stored if the type differed for expression and variable. असाइनमेंट ऑपरेटर मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि हमने एक वेरिएबल जो है जिसके डाटा टाइप इंटीजर है, जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, उसमें हमने डिक्लेयर किया कि इंट काउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. काउंट में हमने ज़ीरो रख दिया. फिर हमने क्या किया, इंट स्टार्टिंग. फिर हमने इंटीजर लिया कि हम जो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम किसी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं. अब स्टार्टिंग के लिए हमने कोई एक्सप्रेशन, अब स्टार्टिंग हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसको हमने लेफ्ट साइड पे रखा. उसके बाद एक्सप्रेशन क्या आती है, काउंट प्लस ज़ीरो. काउंट में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी, काउंट में हमारे पास ज़ीरो वैल्यू थी. काउंट में कौन सी वैल्यू है, ज़ीरो. अब हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, काउंट में ज़ीरो हमारे पास पड़ी हुई है और उसमें हम ऐड कितना कर रहे हैं, +5 हम ऐड कर रहे हैं. यानी काउंट +5 मतलब ज़ीरो +5. क्या करेंगे, गेट अ वैल्यू ऑफ काउंट ज़ीरो. काउंट की वैल्यू हमने पहले सबसे पहले इसमें रखी ज़ीरो. उसके बाद हमने क्या किया, ऐड 5 टू इट, इसमें हमने 5 का इजाफा कर दिया. जब 5 इसमें इजाफा किया गया, 0 + 5 कितना होता है, तो वो 5 होता है. तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग को हमने एक वैल्यू इनिशलाइज कर दी, एक वैल्यू जो है वो हमने असाइन कर दी, वो जो स्टार्टिंग का हमारे पास वेरिएबल था. उसके बाद जी इनपुट एंड आउटपुट. सी प्लस प्लस ट्रीट इनपुट एंड आउटपुट एज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स. स्ट्रीम बोलते हैं सीक्वेंस को, एक तरतीब, करेक्टर की एक तरतीब जो है, जो प्रिंटेबल भी हो सकती है और नॉन प्रिंटेबल भी हो सकती है. स्ट्रीम क्या है जी, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है दैट इज प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल, माइट बी प्रिंटेबल, माइट बी नॉन प्रिंटेबल. द फंक्शन टू अलो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आर इन आई ओ स्ट्रीम हेडर फाइल और आई ओ स्ट्रीम डॉट एच. तो वो जो फंक्शंस होते हैं उसमें ये जो फंक्शन होते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को अलो करते हैं उसमें हेडर फाइल में. दस वी स्टार्ट एवरी प्रोग्राम विद देयर फॉर, इसीलिए हम अपना जो प्रोग्राम है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं. इंक्लूड डायरेक्टिव एंड नेम स्पेसिस. इंक्लूड क्या होता है, डायरेक्टिव कॉपीज. ये इंक्लूड एक ऐसा डायरेक्टिव होता है जो कॉपीज दैट फाइल इनटू योर प्रोग्राम, जो क्या करता है, आपके प्रोग्राम से कॉपी करता है. कॉपीज दैट फाइल इनटू योर प्रोग्राम,
आपके प्रोग्राम से फाइल को कॉपी करता है। नेम स्पेसेस क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ नेम्स एंड देयर डेफिनेशंस। नेम स्पेसेस जो हैं वो नामों का, नेम्स का मजमुआ होती हैं और उनके डेफिनेशंस के एक्चुअली वो नेम्स किसके हैं। अलो डिफरेंट नेम स्पेसेस टू यूज़ द सेम नेम्स विदाउट कन्फ्यूजन। तो फिर इसमें हमें ये इजाज़त होती है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के नेम स्पेसेस को यूज़ करें और यूज़ द सेम नेम विदाउट कन्फ्यूजन, और सेम नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी दिक्कत के। कीबोर्ड एंड स्क्रीन इनपुट आउटपुट इंक्लूड IOStream.h। अब स्ट्रीम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होती है, उसके बाद इनपुट डेटा। मोस्टली हम अपना जो भी डेटा नॉर्मली इनपुट, जो भी डेटा हम इनपुट करवाते हैं वो कीबोर्ड की मदद से करवाते हैं। ऑब्वियसली जो भी डेटा इनपुट किया जाता है जिसको हम, जो टेक्सचुअल टाइप में होता है, जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, उसको हम राइट करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से हमने कुछ डेटा इनपुट किया, फिर हमने क्या किया, वो जो डेटा हमने इनपुट किया था, कोई प्रोग्राम लिखा बिलफर्ज, हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। हमने उस प्रोग्राम को चलाया। जब कंपाइलर ने उस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो इसका रिजल्ट हमें कुछ मिला। तो वो रिजल्ट जो है वो कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, वो रिजल्ट हमें स्क्रीन पे शो हुआ। तो जब हम डेटा इनपुट किसकी मदद से हम करवा रहे हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कुछ कमांड लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, और फिर हमने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट होने के बाद उसका आंसर जो है वो स्क्रीन पे ऊपर हमें डिस्प्ले हुआ, स्क्रीन पे हमें मिल गया, और आंसर जो है वो हमें मिला, तो वो हमारा आउटपुट था, हमारा रिजल्ट था। तो दो टाइप की होती हैं हमारे पास IO स्ट्रीम जो है। एक होती है सी इन, तो ये इनपुट स्ट्रीम है, और सी आउट जो है वो हमारे लिए आउटपुट स्ट्रीम के तौर पे हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं, लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती थी इंजर्शन ऑपरेटर। ये जो डबल लेस देन का ऑपरेटर है, इसको हम इंजर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये जो डबल लेस देन का साइन होता है, इसको हम बेसिकली कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम इसको इंजर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। Variable cout is predefined to denote an output stream that goes to the standard output devices display screen. ये जो सी आउट, ये जो इंजर्शन ऑपरेटर है, नॉर्मली हम इसको, मोस्टली हम इसको सी आउट के साथ जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो इंजर्शन ऑपरेटर है, इसको पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं, पुट टू, क्योंकि ये हमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इसकी मदद से हमें स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट जो है वो शो होता है। तो इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं। द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ अ स्ट्रीम एक्सप्रेशन। जो लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीम का मतलब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है, सच एज सी आउट। द राइट साइड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंपल टाइप और अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन की सिंपल टाइप होती है, मतलब कोई वैल्यू एवेल्यूएशन करने के लिए हमारे पास दी हुई होती है, ये कोई भी स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। आगे एग्जांपल में हम उसको देखते हैं कि सिंपल एक्सप्रेशन या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैसे होते हैं। चलिए जी, हमारे पास कुछ आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। हमने हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, सी आउट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ़्ट साइड पे दो ऑपरेंड होते हैं ना, तो उसके लेफ़्ट साइड पे एक स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम एक्सप्रेशन होती है, और राइट साइड पे सिंपल एक्सप्रेशन होती है। तो अब देखें जी, राइट साइड पे स्ट्रीम एक्सप्रेशन, सी आउट कैन बी लिंक टुगेदर यूजिंग इंजर्शन ऑपरेटर। सी आउट जो है, अब हम दोनों इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से लिंक करते हैं, तो इंजर्शन ऑपरेटर की मदद से हम इनको लिंक करते हैं। दीज एग्जाम्पल्स यील्ड द सेम आउटपुट। तो ये एग्जाम्पल क्या करती है, हमें सेम आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। नीचे दी हुई एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि द आंसर इज़, और इसी तरह अगली जो है एक्सप्रेशन आ गई, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर 3 स्टैटिक 4। तो अगर हम इनको कंबाइन करके भी लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द आंसर इज़ इंसर्शन ऑपरेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जिसकी आउटपुट निकलेगी, हमारे पास जो आउटपुट निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, द आंसर इज़, ये डबल कोटेशन के बगैर, ये जो ऊपर डबल कोट दिए हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, इसके बगैर हमारे पास रिजल्ट शो होगा, द आंसर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, द आंसर इज़ 12। आउटपुट स्टेटमेंट्स, अब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के हवाले से इसको देख रहे हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो आर टू बी प्रिंटेड एज इट विदाउट द कोड। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो ये जो डबल कोटेशन ऊपर लगाए हुए हैं सी आउट के अंदर, ये जो यहाँ पे ये जो डबल कोटेशन लगाए गए हैं, तो ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये इन डबल कोटेशन के बगैर ही हमारी स्क्रीन पे इनका आंसर जो है
डिस्प्ले हो रहा होता है। तो अब हम लिखते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोटेशन मार्क जो है वो स्टार्ट हो गया, इंटर द नंबर ऑफ द कैंडी बार्स, डबल कोटेशन मार्क क्लोज है, उसके बाद सामने कॉलन आ जाता है। तो हमारी जो आउटपुट होगी एंटर द नंबर ऑफ कैंडी बार्स, हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो इसको हम जो है वो प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विकली, ऑल यूज़र इनपुट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय अ प्रॉम्प्ट टू टेल द यूज़र व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये मतलब ये प्रॉम्प्ट हमें ये बताती है कि यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चाह रहा है। यू मस्ट इंसर्ट स्पेसेस इनसाइड द कोड्स, हम कोड्स के अंदर स्पेस भी इंसर्ट कर सकते हैं व्हेन वी वांट देम इनटू द आउटपुट, इफ़ यू वांट देम इनटू द आउटपुट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी, अब देखें अगर ये जो हमने स्पेस दी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हमारे पास एंटर द नंबर ऑफ कैंडी बार्स, हमने एंटर लिखा, हमने लिखा एंटर, उसके बाद हमने स्पेस दी, फिर हमने दी लिखा, फिर हमने स्पेस दी, फिर हमने नंबर लिखा, फिर हमने स्पेस दी। अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्पेस जो है वो मोर देन 1 हो जाए तो हम डबल स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो वो शो होगी। जैसी स्पेस हम इस सी आउट के फंक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे वैसी ही स्टेटमेंट हमें आउटपुट में हमें प्रोवाइड होगी। तो हम, हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस तरीके से की आउटपुट चाहते हैं उसी तरीके की स्पेसिंग भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो डू नॉट पुट अ स्ट्रिंग इन कोड्स ऑन मल्टीपल लाइंस। तो हम नहीं करते ऐसा नॉर्मली कि अपने वो जो स्ट्रिंग के कोड्स होते हैं उसको मल्टीपल लाइन पे हम ले जाएं। नॉर्मली हम उसको एक ही लाइन में एंड कर देते हैं। उसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ऑल एक्सप्रेशंस आर कंप्यूटेड एंड देन आउटपुटेड। तमाम की तमाम जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना, पहले उनको सॉल्व किया जाता है, उनको हल किया जाता है, उसके बाद उनकी आउटपुट निकाली जाती है। जैसे हमने ये पीछे ही डायग्राम हम देख रहे थे, हमने उसमें हमारे पास शो हो रहा था, हम द आंसर इज़ इंजर्शन ऑपरेटर 3 स्टैरिक 4। तो इंजर्शन ऑपरेटर, अब आंसर कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, द आंसर इज़ 12। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस एक्चुअली ये जो बैक स्लैश होती है उसको हम बैक स्लैश जो होती है उसको हम एस्केप करैक्टर बोलते हैं। तो इट टेल्स द कंपाइलर दैट द नेक्स्ट करैक्टर इज एस्केपिंग। फिर हमें ये कंपाइलर को ये बताता है कि अगला करैक्टर जो है वो एस्केपिंग आ रहा है। इट इज़ टिपिकल डेफिनेशन एंड इट इज़ यूजिंग द सेकेंडरी डेफिनेशन। ये एक टिपिकल सी डेफिनेशन है और हम इसके लिए सेकेंडरी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं जी, बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए है, बैक स्लैश टी ये जो है वो टैब के लिए है, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस छोड़ के। बैक स्लैश है जी, एक तो बैक स्लैश एस्केप के लिए है, दूसरी बैक स्लैश जो है वो उसके लिए हम इस डबल बैक स्लैश जो है वो हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद डबल कोट है, बैक स्लैश के बाद डबल कोट। न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं जी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट बैक स्लैश एन। अब ये क्या करेगा, एंड सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड लाइन बोथ आर यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन। ये दोनों जो हैं क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में एक नई लाइन, एक खाली लाइन को ऐड कर देंगे। एडवांसेस द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन रेदर देन टू द नेक्स्ट स्पेस। अब ये क्या करेंगे, अगर हम ये लिखेंगे ना कि अगर हमने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट बैक स्लैश एन डबल कोट क्लोज, अगर हमने ये लिखा तो क्या करेगा, हमें नई लाइन पे ले जाएगा, बजाय इसके कि एक स्पेस छोड़े। एक स्पेस छोड़ने के बजाय हमें क्या कर देगा, नई लाइन पे ले जाएगा। ऑलवेज एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम्स विद दिस स्टेटमेंट। नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो इसी के साथ जो है वो इसको एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। फॉर्मेटिंग फॉर डेसिमल पॉइंट नंबर। अब देखें डेसिमल पॉइंट नंबर का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो उसमें हम क्या 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 करते हैं कि फ्लोट ये डबल होता है डेसिमल का, आपको पता है। रियल नंबर्स होते हैं जिसमें इशारिया वाले जो हैं वो तमाम नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। यूज़ 3 फॉर्मेट स्टेटमेंट्स, ये 3 किस्म की फॉर्मेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, इसको मैजिक फार्मूला भी बोलते हैं। जैसे लिखा सी आउट डॉट सेट एफ, एफ फॉर फ्लैग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके बाद डबल कॉलन के साथ फिक्स्ड, उसके बाद सी आउट डॉट सेट फ्लैग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डबल कॉलन शो पॉइंट, उसके बाद सी आउट डॉट प्रिसियन, प्रिसियन बोलते हैं इशारिया के बाद आने वाली जो भी वैल्यूज़ होती हैं, इशारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बाद आने वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको इशारिया प्रिसियन बोलते हैं। उसके बाद सेट, अब डिस्कस कर लेते हैं सेट एफ क्या है। सेट एफ एक फ्लैग है, मीन्स दैट द ऑल द रियल वैल्यूज़ विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब हमने वहाँ पे उसको फिक्स कर लिया था, तो जो रियल वैल्यूज़ हैं वो हमारे फंक्शन के हिसाब से फॉर्मेट किया जाएगा, उनको उनके फॉर्मेट को हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा।
until changed by either unsetting the flag or a new set flag command। और ये कब तक इसको हम क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम नया सेट फ्लैग हम लगाएंगे या फिर हम कोई नई कमांड टाइप करेंगे। IOS मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद आ जाते हैं जी, इंजर्शन ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, वो डबल लेस देन का जो ऑपरेटर था उसको इंजर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, और ये डबल ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। वो जो डबल लेस देन का ऑपरेटर था वो सी आउट के लिए हम इस्तेमाल करते थे। अब जो डबल ग्रेटर देन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसको हम सी इन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, सी इन डबल एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब ग्रेटर डबल ग्रेटर देन का सिंबल हम यूज़ करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कॉल्ड गेट फ्रॉम, it also take two operands. The left operand is a stream expression such as cin. The right operand is a variable of simple type. Operator extraction operator attempts to extract the next item from the input stream and store its value in the right operand variable.